लड़की दीवार फांद कर दूसरी तरफ कूद रही थी और उसके हाथ में अल्ट्रामैन टीगा का एक खिलौना था। वह टीगा की नई फिल्म देखने जाने वाली थी। कूदते समय उसने टीगा का मशहूर पोज बनाकर मजाक मजाक में रोशनी की शक्ति मांगी, लेकिन अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे जा गिरी। उसे लगा कि अब तो बुरी तरह चोट लगने वाली है, मगर जब उसने आंखें खोली तो खुद को बिल्कुल सुरक्षित पाया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह किसी के ऊपर गिरी हुई है। उसने जल्दी से उठकर माफी मांगी और जैसे ही सामने देखा, उस लड़के की शानदार शक्ल देखकर कुछ पल के लिए दंग रह गई। लड़का हैरानी से बोला, क्या तुम चिल्लाना खत्म कर चुकी हो? लड़की को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने तुरंत उसकी स्कूल आईडी देखी और यह जानकर सन्न रह गई कि वह किसी अजीब समानांतर दुनिया में आ चुकी है। तभी उसके दिमाग में इस दुनिया की यादें उमड़ने लगीं, जहां कुछ समय पहले उसका इसी लड़के से जोरदार झगड़ा हुआ था। बाद में जब वह क्लासरूम में पहुंची तो उसने देखा कि एक सहपाठी गिरने वाला है। उसने फौरन उसे पकड़ लिया और सावधान रहने को कहा। सहपाठी ने धन्यवाद दिया और हैरानी से बोला कि आज वह कुछ अलग लग रही है। उधर वह लड़का उसे देखते ही नजरें चुराने लगा। लड़की उसके पास गई और सुबह की घटना के लिए माफी मांगते हुए उसे नाश्ता दिया, फिर चुपचाप अपनी सीट पर लौट आई। कुछ देर बाद जब सहपाठी उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे तो उसने नजर उठाकर स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के की तरफ देखा, लेकिन तभी उसने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को उसे दूध देते हुए देखा। तभी स्कूल का एक बदमाश लड़का क्लास के बाहर से गुजरा और कई लड़कियां उसकी तारीफ में चीखने लगीं। उसकी डेस्कमेट ने उसे कोहनी मारी और पूछा कि क्या उसे भी वही लड़का पसंद है। लड़की ने बिना रुचि दिखाए कहा कि उसे तो सिर्फ पढ़ाई में अव्वल आने वाले लड़के पसंद हैं। इतना कहकर उसने सामने बैठे लड़के को देखा और अचानक खड़ी हो गई। पूरे क्लास के सामने उसने जोर से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास हैरान रह गई। लड़की शर्म से लाल होकर वापस बैठ गई, जबकि उसकी डेस्कमेट उसे छेड़ने लगी। दूसरी तरफ लड़के को लगा कि वह मजाक कर रही है, इसलिए उसने उसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। क्लास खत्म होने के बाद लड़की पूरी तरह थक चुकी थी। उसकी डेस्कमेट ने पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ है। लड़की ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि वह कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि दोबारा स्कूल लाइफ शुरू करना उसके लिए किसी बड़ी सजा से कम नहीं था। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।